गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो कक्षा 5वीं के लिए है। व्याकरण कार्य करवा रहे। कारक। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूपों को कारक कहते हैं। अब आता है कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, ने, कर्ता कारक, इसके साथ क्या लगेगा? चिन्ह क्या है इसका? ने, ये चिन्ह है, ये कारक है। कर्ता कारक, चिन्ह क्या है इसका? ने। कर्म कारक, चिन्ह क्या है? को। करण कारक, चिन्ह क्या है इसका? से या द्वारा। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को या के लिए। अपादान कारक से। अलगाव, अलगाव का मतलब अलग होने के लिए। संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे। अब है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रीना ने गाना गाया, इसका देखो कर्ता कारक है, इसका चिन्ह क्या है? ने। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये पूरी तरह से कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, आपादान, से, संबंध, का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन का, संबोधन हे, अरे। ये याद करने पड़ेंगे बच्चों। याद करोगे तभी आपको इजी रहेगा। जैसे रीना ने गाना गाया, अब ये ने आ गया, चिन्ह क्या था? ये कर्ता कारक ने। तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। पीछे देखा होगा आपने। जैसे राम ने रावण को मारा, तो को कौन सा हो गया? ये कर्म कारक। तीसरा है कर्ण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से होता है। जैसे बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं, से है ये, तो ये कौन सा है? करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। जैसे खाने के लिए फल ले आओ। पांचवा है आपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो गए। वृक्ष से पत्ता गिर गया तो वृक्ष से अलग हो गया, तो कौन सा है? ये अलगाव के लिए, मतलब अलग हो जाता है। तो क्या हो गया? ये आप वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये कौन सा हो गया? आपादान कारक। छठा है संबंध कारक। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह सुमन का कंप्यूटर है, तो ये का आ गया, तो संबंध कारक। सातवां है अधिकरण कारक। इसमें क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये इसका है अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? में। तो ये में आ गया, तो इसका मतलब क्या है? अधिकरण कारक। आठवां है संबोधन कारक। जिन शब्दों को प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। बच्चों ये कारक हैं। आपको मैंने पहले वीडियो भेजी थी, उसमें भी कारक करवाए थे। अब आपको ये अपनी नोटबुक में साफ साफ करना है और साथ में याद करना है। धन्यवाद।